नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो भाई मेरे आज हम आपके बीच लेकर आए हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक। और साधारण नमक को सभी लोग जानते होंगे कि इसका क्या होता है, इसका क्या किया जाता है और इसके उपयोग क्या होते हैं। भाई मेरे बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से हम बताना चाहते हैं, सिर्फ 5 मिनट हमें दीजिए। 5 मिनट में हम आपको साधारण नमक यहाँ से रटा करके जाएंगे, आप लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। बात समझ में आ गई। तो सबसे देखते पहले हैं कि इसका रासायनिक नाम भाई मेरे क्या होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम हमारा क्या है? तो इसका रासायनिक नाम भैया हमारा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई। इसका रासायनिक भाई मेरे क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। अब यहां से देखते हैं इसका एक चीज और साधारण रासायनिक सूत्र। तो इसका भाई मेरे रासायनिक सूत्र जो होता है वो हमारा क्या होता है? NaCl। NaCl यानी कि इसका रासायनिक सूत्र भाई मेरे क्या होगा? NaCl। अब इसका साधारण नेम को हम इसको नमक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नमक कह सकते हैं, या इसको हम लवण भी कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई? नमक या लवण। ठीक। अणुभार जो होता है हमारा कितना होता है भैया? 58 होता है। बात समझ में आएगी। 58 पॉइंट कुछ करके लगभग होता है, लेकिन 58 लिखा जाता है। बात समझ में आ गई। आई रिपीट, एक बार यही बात हम फिर से दोहराना चाहते हैं कि रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। मेरे साथ बोलो, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र NaCl, साधारण नाम नमक या लवण। ठीक। अणुभार कितना? 58। याद हो गया? बात समझ में आ गई। हमने आपसे बताया था कि हम आपको याद करा के ही जाएंगे। ठीक, क्लियर हुई। अब हम इसकी बताते हैं निर्माण विधि। तो भाई मेरे इसकी निर्माण विधि हमारी क्या है? क्या है निर्माण विधि? तो निर्माण विधि यानी कि किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं साधारण नमक को। तो सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, जब हम साधारण नमक को बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे भैया? यानी कि सबसे पहले हम साधारण नमक यानी कि क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या भैया लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। बात समझ में आ गई। अब एक बात भाई मेरे समझ लीजिए, आपको छोटे छोटे सूत्र तो याद ही करना होगा। सोडियम, पोटेशियम, जर्मेनियम, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये तुमको याद ही रखना पड़ेगा। इसी से हम जोड़ जोड़ के बिल्कुल आसान तरीके से बना देंगे। तो ये हमारा क्या होगा भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम यहाँ इसका नामकरण कर देते हैं। क्या है? सोडियम, यानी कि ये क्या हो गया? सोडियम। Na जो हमारा होता है क्या होता है? सोडियम। और ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड। OH क्या होगा? हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ गई। ये क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया भैया किससे करते हैं? यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम HCl से करते हैं, यानी कि किससे करते हैं? अम्ल से करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड को। ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। बात समझ में आ गई। यह क्या हुआ भैया? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। अब यहां से एक चीज देखते हैं, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं और किसकी उपस्थिति में, यानी कि उदासीन अभिक्रिया कराते हैं, उदासीन। बात समझ में आ गई। ठीक है। अब हम यहां से एक चीज देखते हैं। एक बात हमारी समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि हमारे कहने का मतलब एक ये है, जहां कहीं भी यानी कि अगर सोडियम तुमको दिखे, क्या दिखे भैया? सोडियम दिखे और उसकी अभिक्रिया में कोई Cl भी हो, तो यानी कि जो सोडियम अभिक्रिया किससे करता है? Cl से करता है। यानी कि Cl को सोडियम पसंद है।
बात समझ में आ गई। यानी कि जिस प्रकार हमारा कहने का मतलब है, यानी कि जो तुम्हें पसंद होगा उसी से तो तुम शादी करोगे। बात समझ में आ गई। तो उसी प्रकार से यानी कि Na जो हमारा है ये किसको पसंद करता है, Cl को पसंद करता है। और OH जो हमारा है यानी कि यहाँ पर H है और यहाँ पर H, ये दो बंध बना लेंगे। बात समझ में आ गई। तो उसी प्रकार से ये हमारा भैया क्या बनकर तैयार होगा, NaCl बनकर तैयार होगा प्लस H2O बनकर तैयार होगा। बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ से हमने Na ले लिया, यहाँ से हमने Cl ले लिया, तो हमारा भैया क्या बन गया, NaCl। बात क्लियर हो गई। और ये हाइड्रोजन H2 हमारे H2, तो इसको हम H2 लिख दिया, हमारे पास O बचा, O लिख दिया। बात समझ में आ गई। ये हमारी निर्माण विधि हो गई है। यानी कि सबसे पहले अगर लिखेंगे हम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे करेंगे, HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करेंगे, उदासीनी करेंगे, तब हमारा जल यानी कि लवण बनेगा और जल हमारा बाहर निकलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं थोड़ा उपयोग, यानी कि हमारे उपयोग क्या है। बात समझ में आ गई। ये हम उपयोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, उपयोग। ठीक है, ये क्या हमारे उपयोग। तो उपयोग में भैया पहला नंबर जो हमारा होता है क्या होता है, खाने को स्वादिष्ट बनाने में, खाने को स्वादिष्ट बनाने में, स्वादिष्ट बनाने में, या कह सकते हैं खाना बनाने में। बात समझ में आ गई। जिस प्रकार से मोमोज, चाउमीन, बर्गर आप लोग खाते हो, उसी प्रकार उसमें नमक की आवश्यकता होती है, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है अगर नहीं होगा तब भी हमको खलेगा और होगा। ठीक है, नंबर 2। अब नंबर 2 हमारा भैया क्या है, नंबर 2 जो है हमारा है मृत जीव। क्या होते हैं, मृत जीव। मृत जीवों को गलाने में, यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है अगर कोई जीव है वो मर जाता है और उसको मिट्टी में दफनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें नमक डाल देते हैं। नमक से क्या होता है, शरीर जल्दी गल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब नंबर 3 भैया, नंबर 3 जो तुम्हारा है यानी कि बर्फ पिघलाने में। क्या होता भैया है, बर्फ पिघलाने में, बर्फ को पिघलाया जाता है। बर्फ पिघलाने में कैसे भैया, बर्फ पिघलाने में यानी कि जहां पर जब बर्फ हम पिघलाते हैं यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब ज्यादा वर्षा हो जाती है, यानी कि बर्फ की जब ज्यादा वर्षा हो जाती है, बर्फ ज्यादा जम जाता है, तो वहां नमक का छिड़काव करते हैं। जब नमक का छिड़काव करेंगे तो वो बर्फ को टुकड़ों में तोड़ देगा, यानी कि जल्दी गला देगा और हटाने में रोडों से भाई मेरे आसानी होगी। इतनी बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब ये चीज हमारी हो गई खाना बनाने में, मृत जीवों को गलाने में, बर्फ पिघलाने में, और भी तुम्हारे हैं। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखते हैं, प्राप्ति स्थान। क्या भैया हमारे हैं, प्राप्ति स्थान। प्राप्त यानी कि कहां से प्राप्त करेंगे, प्राप्त। ठीक है, प्राप्त कहां गए, प्राप्ति स्थान हमारा क्या होगा, क्या होगा भैया, प्राप्ति स्थान। प्राप्ति स्थान लिख लो, प्राप्ति स्थान। तो प्राप्ति स्थान नंबर 1 यानी कि समुद्र से। कहां से भैया, समुद्र से। बात समझ में आ गई। नंबर 2 तुम्हारे चट्टानों से। नंबर 3 तुम्हारी खारे झीलों से। किससे, खारे झीलों से। बात समझ में आ गई। अब हम यहां देखते हैं, हमने आपको बता दिया है बिल्कुल आसान भाषा में। भाई आई रिपीट यानी कि एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र NaCl, साधारण नाम
नमक या लवण। अणुभार 58। निर्माण विधि, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो नमक बनके और जलीय बनकर ये हमारा भैया क्या बनेगा, नमक बनेगा, और ये हमारा क्या बनेगा, जल बनेगा। और इसके उपयोग खाने को स्वादिष्ट बनाने में, मृत जीवों को गलाने में, और बर्फ पिघलाने में, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब ज्यादा बर्फ होती है तो उसको पिघलाने में। प्राप्ति स्थान भाई मेरे समुद्र से, चट्टानों से और झीलों से प्राप्त करते हैं। समुद्र से कैसे प्राप्त करते हैं, समुद्र का पानी भर के सुखा देते हैं, और किसकी, सूर्य की उपस्थिति में सुखाते हैं भैया, तो उसमें नमक बन जाता है। झीलों को सुखाते हैं, और चट्टानों से क्या मतलब, मान लिया जाए कभी पहले समुद्र था, वहां पर बड़े बड़े चट्टान बन गए तो उससे भी हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं भाई मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आए तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।